जय श्री राम। यह प्रसंग उस समय का है जब भरत जी प्रयागराज पहुंचे हैं, भगवान राम को लाने जा रहे हैं। वहां पर गंगा जी का स्नान किए हैं, दर्शन किए हैं और क्या वर मांग रहे हैं जो हम लोग जिसके लिए परेशान रहते हैं। और भरत जी कह रहे हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, अजन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। वो कहते हैं कि हे, न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म में रुचि है, न मोक्ष चाहिए, न निर्वाण चाहिए, बस जिस जन्म में रहूं बस भगवान के कमल चरणों में, राम के कमल चरणों के प्रति प्रेम हो। यह वरदान हो भगवान भरत जी गंगा जी से मांग रहे हैं। ये है भक्ति। भक्ति में कोई भी भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है। अगर कुछ मांगता है तो ये भक्ति नहीं हुई, तो एक व्यापार हुआ। तो जब चल रहे हैं वहां प्रयागराज, जब गंगा जी का स्नान करके जब चल रहे हैं राजा निषाद के साथ, तो राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके, देखी दशासुर बर से ही फूला, वही मृदु मही मंगल मूला। जब वो चल रहे हैं तो जहां जहां राम जी रुके हैं, निषाद जी बता रहे हैं, निषाद राज जहां जहां रुके हैं, जिस जिस पेड़ पौधों के यहाँ खड़े हुए हैं, सबको देख करके भरत जी के हृदय में एकदम अनुराग आ गया। राम के प्रति इतनी भक्ति हो गई, कह रहे कि वाह, हमारे प्रभु राम इस रास्ते से गए थे, उन रास्तों को जहां बैठे थे उसको छू रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं, एकदम प्रेम के मारे मतवाले हो गए हैं। तो देख दशासुर बर से फूला। जब देवता देखते ही यह दशा, ये तो राम के एकदम परम भक्त हैं, तो फूल बरसाने लगे। अब भाई मृदु मही मग मंगल मूला, और पृथ्वी जो है एकदम कोमल हो गई और रास्ता जो है मंगल हो गई, मंगलमय हो गए। किए जाहि छाया जलदा, सुखद भई बर्बाद, तस मगु भयउ न राम कहाँ, जसुभा भरत ही जात। जब चल रहे हैं तो बादल छाया कर रहे हैं और हवाएं सुंदर, हवाएं सुगंध, हवाएं बह रही हैं। ऐसा तो राम के साथ भी नहीं हुआ था जो भरत के साथ हुआ। राम के साथ भी पृथ्वी वैसे ही थी, हवा वैसे ही थी जैसे मौसम था, लेकिन भरत जी क्योंकि भगवान राम के भक्त हैं और राम यही चाहते हैं, वो चाहते हैं, पृथ्वी से कहे थे कि इसके रास्ते में किसी प्रकार दुख न हो। तो बल्कि पृथ्वी ने पूछा था कि प्रभु आप अपने लिए नहीं कहे, भरत जी के लिए कह रहे हैं। कहा कि भरत जी जब जानेगा कि हमारे भाई को कष्ट हुआ होगा तो बहुत दुखी हो जाएगा, और मैं अपने भक्तों को दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसे हमारे भगवान राम है। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जड़ चेतन जग मग जीव घनेरे, चितई प्रभु जिन प्रभु हेरे, ये सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। जड़ चेतन जितने रास्ते में थे और जो प्रभु को देखे थे भगवान राम को, और राम ने उनको देखा था, वे सब परम पद को प्राप्त हो गए। लेकिन जब भरत को देखे तो आवागमन चक्कर से मुक्त हो गए, भव रोग से मुक्त हो गए, उनका भव रोग खत्म हो गया। ये है भक्त की महिमा। वाह, मतलब कि राम जी का दर्शन करने से और राम जी के देने से केवल परम पद पाए। लेकिन जब भरत का दर्शन किए और भरत ने उनको देखा तो उनका आवागमन भव रोग ही खत्म हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, तुमिरत दिन ही राम मनु माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। यह कोई बड़ी बात नहीं है, भक्त के साथ ही नहीं है। जो भी भगवान का नाम स्मरण करता है मन में, एक बार राम कह देने से वो दूसरे को तारने वाला हो जाता है। यह तो भरत ही थे। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनि बरस कही, भरत ही निरखी हरस ही अलाही। भरत, ये तो भरत राम के प्रिय भी हैं और छोटे भाई भी हैं, और इनके लिए रास्ता मंगलमय क्यों नहीं होगा। सिद्ध साधु मुनि बरस कहीं, सिद्ध साधु मुनियों में श्रेष्ठ, ऐसा कहते हैं। करते हैं निरख हरस मिले। भरत को देख करके हृदय में हर्ष होना चाहिए। देखी प्रभाव सुरेश हूँ सोचू, जग भल भले ही खोज कहूँ पोचू, गुरु सन कहे करिय प्रभु सो, राम ही भरत ही भेट न हो। ये जो इनका प्रभाव देख करके, राम भगवान भरत जी का प्रभाव देख करके इंद्र भगवान बड़े सोच में पड़ गए और बहुत दुखी हो गया कि कहीं हमारा काम बिगड़ न जाए। तो जाकर के बृहस्पति के गुरु बृहस्पति पर जाते हुए कहते हैं कुछ ऐसा कीजिए कि राम और भरत का भेंट ही न हो, मुलाकात ही न हो। न तो क्यों कि राम सकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोज, बनी बात बेगरन चाहता, करिए जतन चल सोच। राम संकोची है, प्रेम के संकोच में आ जाते हैं, और भरत जी प्रेम के सागर हैं। और अब यहाँ बात बिगड़ना चाहता है, गुरु कुछ ऐसा छल कीजिए कि इनका भेंट न हो।
बचन सुनत सुर गुरु पुसकानी, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई त उलटि परई सुर राया। वचन सुनकर के गुरु जी मुस्कुराने लगे, और ये जो सहस्त्र नयन वाले इंद्र को उन्होंने जाना कि इनके पास तो आंख ही नहीं है। मायापति सेवक सन माया, जो मायापति भगवान राम के सेवक के साथ आप माया कर रहे हैं। करई त उलटि परई सुर राया, हे सुर राया, सुरों के देवता कहीं उल्टा न हो जाए। तन तब किछु किन्न राम रुख जानी, अब कुचाल करी हो ही हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। अजो अपराध भगत सन करऊ, राम रोस पावक सो जरऊ। अब कुछ की भी इच्छा थी, जब आपने सरस्वती जी से कहा था कैकेयी का मन बदलने के लिए, तो राम भी चाहते थे। तब वह कुचाल यहाँ नहीं, वह कुचाल के साथ करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सुनो सुरेश रघुवीर स्वभाव, रघुनाथ स्वभाव, हे इंद्र सुनो, रघुनाथ का स्वभाव सुनो। निज अपराध रिसाई न कहूं, जब भगवान राम के प्रति कोई अपराध करेगा, भगवान राम कुछ नहीं गुस्साएंगे, न क्रोध करेंगे, न बुरा मानेंगे। लेकिन जो अपराध भगत कर करऊं, लेकिन अगर उनके भक्त के साथ कोई अपराध कर देगा तो राम रोष पावक सो जरई, राम के क्रोध से वह अग्नि के समान जग में जल जाएगा। लोक कहूं वेद विदित इतिहास, यह महिमा जाने दुर्भाषा। ऐसा कई बार हुआ है कि लोक में सब लोग जानते हैं, इतिहास में प्रसिद्ध है, और इसकी महिमा दुर्वासा ऋषि जानते हैं। दुर्वासा ऋषि उनके भक्तों के साथ क्रोध करके उसका फल पा चुके हैं, ये सब लोग जानते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेहि। भरत के समान कौन स्नेही है राम का, जिसको पूरा संसार जपता है, वो भगवान राम भरत को जपते हैं। मनहु न मानिय अमरपति, रघुबर भगत अकाल। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समान। मनहु न मानिय अमरपति, हे देवराज रघुकुल श्रेष्ठ रामचंद्र जी के भक्त के साथ काम बिगाड़ने की बात मन में न लाओ भगत का। अजस परलोक, इस संसार में अजस होगा, अब परलोक में दुख होगा, और दिन दिन शोक समाज, पूरे समाज में सुख दिनों दिन बढ़ता ही शोक बढ़ता ही जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैरु बैरु अधिकाई। ये सुरेश हमारा उपदेश सुनो, भगवान राम को सेवक परम प्यारा है, उनका केवल एक ही चीज प्यारा है, सेवक। और हम लोग इतने अभागे हैं कि हम लोग संसार की विषय चीजों में लपटे रहते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़ करके संसार के विषयों में लगे रहते हैं। कितना दुर्भाग्य है। मानत सुख सेवक सेवकाई, वो सेवक का कोई सुख करता है तो उसको बहुत सुख देते हैं, और सेवक बैर बैर, उनके सेवक के साथ कोई बैर करेगा, उनके साथ बहुत बैर करेंगे और उसका बहुत दुख देंगे। यद्यपि राम यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, रागाय न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सु तस फल चाखा। यद्यपि वो सम है, न में राग है न रोष है, और न वो किसी का पुण्य ग्रहण करते हैं न पाप ग्रहण करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आज जो जस करे सु तस फल। वो कर्म को प्रधानता दिए हैं। जब कोई किसी से लगाव तो है नहीं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, जो जस करे तो तत्पा जाएगा, कोई बुरा नहीं है। लेकिन यद्यपि करहि सम विषम बिहारा, भगत या भगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान, एक रस राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तो लेकिन वो भी सम और विषम का विहार करते हैं, जैसा भक्त हो या अभक्त है। अगर भक्त है भगवान का तो उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। भक्त जैसा भी रहे, जैसा भी कर्म करे, भगवान हमेशा भक्त की सहायता करेंगे, और भक्त को के लिए कर्म की कोई जरूरत नहीं है। कर्म की हो स्वरूप है चिन्ह, जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, न मैं जन्म लेता हूँ न मेरी मृत्यु होती है, मैं जन्म मन से परे हूँ, गुणातीत हूँ। यह जो समझ जाता है वही भगवान का असली भक्त होता है। इस रूप में भगवान, इस रूप में जीव को न कोई कर्म की आशा है न कोई फल की आशा है। वो केवल भगवान के प्रेम के लिए कर्म करता है, भगवान को खुश करने के लिए प्रेम करता है। और संसार में उनका भक्त जो भी काम करता है, भगवान जिससे खुश होंगे वही काम करता है। उसके लिए कर्म की कोई बंधन नहीं है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदा सेवक की रुचि को रखते हैं। सेवक क्या चाहता है वो भगवान उसकी रुचि का ख्याल रखते हैं। या वेद पुराण साधु देवता सब के साक्षी हैं। अस जिय जाने तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। ऐसा जान करके, जिये में ऐसा विश्वास करके तो अपनी कुटिलाई छोड़ दो और भारत के साथ प्रेम करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दया। भगत शिरोमणि भरत
भगत शिरोमणि भरत ते जंडर पहुंच रूपाल। राम का भक्त जो है दूसरे के हित में लगा रहता है, हमेशा निरत रहता है। वो दूसरों के दुख में दुखी होता है और दयालु, दूसरे के दुख के प्रति दया रखता है। ऐसे ये भगत के शिरोमणि, भक्तों के शिरोमणि भरत से तुम मत डरो, हे देवराजेंद्र उनसे मत डरो। इस प्रकार यह प्रसंग हम यह बताता है, यह प्रेरणा देता है कि जीव को भगवान का भक्त होना चाहिए, राम का भक्त होना चाहिए, और जो भी काम करे यह सोच कर करे कि क्या इस काम से हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। गीता में भी लिखा है, तदर्थ कर्म कौन्तेय तदित्येवा विद्यते। तदर्थ कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय भगवान के लिए कर्म करो, वही सत्कर्म है। जो भी काम करो भगवान की खुशी के लिए करो, भगवान सदा आप प्रसन्न रहेंगे, आपको सदा सुखी रखेंगे। जय श्री राम।